शहबाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब, आज हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में तैयारियां मुकम्मल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से ओहदे का हल्फ लेंगे। आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ हस्पबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़राए आला, गवर्नर्स और निगरान वज़ीर-ए-आज़म को भी दावतनामा मिल गया। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर वजीर आजम मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट मिले। शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ, गवर्नर पंजाब और इत्तेहादियों की मुबारकबाद। लाहौर में लीगी कारकुनान का जश्न। हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे और पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलवाएंगे। अगर हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी है, इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। पाकिस्तान को सही मकाम दिलाना मुश्किल जरूर, नामुमकिन नहीं। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की तारीख बदलने और हिमालय नुमा चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़म। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान की किस्मत संवारने के लिए अपोजिशन को मुफाहमत की फिर दावत। ऐवान में अपने पहले खिताब में कहा, मुल्क को अक़वाम आलम में हकीकी मुकाम दिलाएंगे, किसी ग्रेट गेम का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिजली और टैक्स चोरी के केसेस को जड़ से उखाड़ देंगे। सानिया नोमई के मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। जेलों में कैद 2 साल से कम सजा याफ्ता खातीन और बच्चों को रिहा करने का ऐलान। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब की शहबाज शरीफ को दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाब हकीकी जमहूरियत की फतह है। शहबाज शरीफ की स्पीड, मेहनत, कारकर्दगी और ईमानदारी की दुनिया मोतरफ है। शहबाज शरीफ के दौर में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। 9 मई वालों ने पार्लियामान पर हमला किया, उन्हें मुल्क की तरक्की रोकने का बहाना चाहिए। हम काम करते जाएंगे, ये रोते पीटते रहेंगे। मरियम औरंगजेब के सियासी मुखालफिन पर ताक ताक करवार। नून लीगी तर्जमान ने कहा, ये जहां हारे वहां धांधली, जहां जीते वहां शफाफ इलेक्शन हुए। क्या पूरे पाकिस्तान की सीटें PTI ने जीती थी? जाली नताइज से बनने वाली हुकूमत भी जाली है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक के तनकीदी निश्तर कहा, इंतखाबात में धांधली के खिलाफ अवाम ने पहले ही फर्दे जुर्म आयद कर दी है। पहले वोट चोरी होते थे, अब नताइज चोरी होते हैं। मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो इदारे आइन और हल्फ की पासदारी करें। बेहतरी बंदूक या डंडे के जोर से नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब का फोर्ट अब्बास के 20 साला मासूर की सोशल मीडिया अपील पर फौरी एक्शन। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चंटर फरियादी बच्चे के घर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर और तहाइफ पेश किए। डिप्टी स्पीकर ने अहमद रजा की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वीडियो कॉल पर बात भी कराई। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ। मुकदमे में नामजद मुलजिम टीपी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी। पुलिस ने अब तक 7 मुलजिमान तक रसाई हासिल कर ली। अमीर बालाश टीपू को शादी की तकरीब में फायरिंग करके कत्ल किया गया था।
पंजाब पुलिस की लिबर्टी में नेवर अगेन आगाही वॉक। आईजी पंजाब पुलिस की वॉक में खुसूसी शिरकत। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, खातून को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खातून के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। टैक्स और टैक्स। एफबीआर का माहाना 18 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने का फैसला। चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टवाना की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी टेक्सटाइल, चमड़े, मशीनरी, खाम माल, खदमात, कॉन्ट्रैक्टर और सप्लाईज पर 1 से 1.5% की शरह से टैक्स बढ़ाया जाएगा। मुनाफाखोरों की मनमानी गरीब के लिए परेशानी। सब्जियों और फलों की कीमत आसमान छूने लगी। महंगाई की दौड़ में लहसुन, अदरक और प्याज सबसे आगे। फलों की खरीदारी भी इम्तहान बन गई। प्राइस कंट्रोल कमेटी खैरख्वाल, गरीब महंगाई की चक्की में पिसने पर मजबूर। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान रोड और दरोगेवाला जीटी रोड पर मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, इलेक्शन से कबल मुफ्त बिजली, गैस और रिलीफ की बातें करने वालों ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। हुकूमत ने महंगाई पर काबू न पाया तो एहतजाज का दायराकार बढ़ा देंगे। वज़ीर आला निगहबान रमज़ान प्रोग्राम। ज़िला इंतज़ामिया मुस्तहिकीन का हक उनकी दहलीज पर पहुँचाने के लिए पुरज़्म। आज पहले मरहले में 1500 फूड बैग ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी। LWMC के ऑफिसर और अमला मुतहरिक। CEO बाबर साहबदीन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। कहा, मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम वसाइल बुरुविकार लाए जाएं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम दूसरी इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन एलाइड हेल्थ साइंस रेस्पॉन की इख्तितामी तकरीब। स्पेशल सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर फारूक मंसूर की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में 10 गैर मुल्की और 100 से ज़ायद स्पीकर्स ने तलबा को ट्रेनिंग दी। चेयरमैन रेस्पॉन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद नवीद बाबर ने मेहमानों में शील्ड्स और सुवेनियर्स तकसीम किए। हमारा मिशन सुपीरियर यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाना है। चेयरमैन रेस्कॉन एंड डीन फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी मोहम्मद नवीद बाबर का खिताब। कहा, लोगों की फलाह के लिए मेहनत करना होगी। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद बाबर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। प्रोरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन कहते हैं, एलाइड हेल्थ और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की पाकिस्तान में बहुत कमी है। लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। मेडिकल के तलबा एलाइड हेल्थ के शोबे का खास ख्याल रखें। खुशी है आप लोग सेहत के शोबे में रिसर्च कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर जे यंगलेम का कहना है, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। नायब सदर WFN और गल्फ कंट्री डॉक्टर सबाहत वास्ती बोले, तालिबा ने जो कुछ सीखा उसका अमल मैदान में मुजाहिरा करना चाहिए। हुकूमत इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी तरीका इलाज की सरपरस्ती करे। 8वें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस में मुतालिबा। माहिरीन रेडियोलॉजिस्ट ने कहा, इंटरवेंशनल तरीका इलाज के सामान को सस्ता किया जाए। एंजियोग्राफी, कैंसर, फॉलिज और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए माइक्रो इंटरवेंशन से मरीज का इलाज कम से कम रिस्क के साथ किया जा सकता है। मुल्क में मयारी मेडिकल तालीम के लिए हुकूमत PMDC को खुद मुख्तार, आज़ाद, शफाफ और जमहूरी इदारा बनने दे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की मरकजी कौंसिल का मुतालबा। PMA के अहदेदारान का कहना है, हुकूमत PMDC के मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन की नोटिफिकेशन की भी मजम्मत की।
गवर्नर पंजाब के ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के नौमुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। मोहम्मद बलीगुर रहमान की नौमुंतखब सदर नाज आफरीन समेत मुंतखब ओहदेदारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, नौमुंतखब बॉडी सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करे। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर-ए-एहतमाम सालाना थिएटर मुकाबला लाहौर समेत पंजाब भर से 73 टीमों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अदाकारों की शानदार परफॉर्मेंस शुरका ने खूब दाद दी। पाकिस्तान में, दुबई में, इंग्लैंड में परफॉर्म कर चुका हूँ। हमसाये मुल्क में हम बहुत पहले काम कर चुके हैं 2016 में। 2012 से 2016 तक हम हमसाये मुल्क में ही थे। फिर वहाँ पर कुछ आपको पता है वीज़ा की प्रॉब्लम होगी, तब से वहाँ पर नहीं जा रहे। लेकिन बस मेरी गुजारिश ये है कि दास्तान गोई की रिवाइवल के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बस यही है कि लोग आएँ, सुने, देखें, तभी इसका रिवाइवल मुमकिन है। बाज़ार हुस्न के किस्से, महाराजा रंजीत सिंह की बीवी की कहानियाँ। शहर में दास्तान गोई की रवायत परवान चढ़ने लगी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर के ज़ेर-ए-एहतमाम दास्तान गोई की खूबसूरत शाम। मारूफ दास्तान गो बदर खान ने बाज़ार हुस्न के किस्से सुनाकर दास्तान गोई को जिंदा कर दिया। मेहनत से सब कुछ मुमकिन। लाहौर की खातून ने घर में ही गांव का माहौल बना दिया। फल और सब्जियां उगा लीं। सुर्ख और सब्ज स्ट्रॉबेरी ने फार्म की दिलकशी बढ़ा दी। खूबसूरत फिजा में शहरियों ने घर को तफरीगाह बना लिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी के फेवरेट जिम एंड टॉनिक घोड़े ने जीत ली। फातेह को 40 लाख रुपए की इनामी रकम से नवाजा गया। रनर अप को 13 लाख और तीसरी पोजीशन पर आने वाले को 6 लाख रुपए मिले। रेस में 14 घोड़े और घोड़ियों ने हिस्सा लिया। आमिर परवेज बेहतरीन जॉकी करार। मेला चरागों के रंग, अकीदतमंदों के संग। दरबार के सामने आतिशदान पर देसी घी के चराग, मोमबत्तियां रोशन। कुएं में रोशन आग के गिर्द मलंगों की धमाल। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह हुसैन अल मारूफ मधुलाल हुसैन के 436वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। साबिक MNA अली परवेज मलिक और MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर की दरबार पर हाजिरी, चादर पोशी की। और जश्न बहारां की रंगीनियां उरूज पर जिलानी पार्क में गहमा गहमी बढ़ गई। बच्चों का हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, बड़ों ने भी खुशगवार मौसम का खूब मजा उठाया। रिवायती खानों की खुशबू से फजा महक उठी।